ईवीएस की कक्षा में यदि शिक्षक बच्चों को अपने आसपास के पर्यावरण से जुड़े प्रश्न स्वयं बनाने के लिए प्रेरित करता है तो यह किस सिद्धांत पर आधारित है? व्यवहारवादी सिद्धांत, रचनावादी सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत या फिर सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत? आंसर इसका हो जाएगा रचनावादी सिद्धांत। पर्यावरण अध्ययन में स्थानीय से वैश्विक दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य क्या है? पाठ्यपुस्तक पर निर्भरता बढ़ाना, रटने की क्षमता विकसित करना, बच्चों के अनुभवों को सीख से जोड़ना, केवल पर्यावरण संरक्षण सिखाना। आंसर हो जाएगा बच्चों के अनुभवों को सीख से जोड़ना। ईवीएस में परियोजना कार्य का सबसे बड़ा शैक्षिक लाभ क्या है? परीक्षा में अच्छे अंक, शिक्षक का कार्य कम होना, सहयोग, खोज और समस्या समाधान कौशल का विकास, पाठ्यक्रम शीघ्र पूरा करना। आंसर हो जाएगा सहयोग, खोज और समस्या समाधान कौशल का विकास। निम्न में से कौन सा ईवीएस शिक्षण का उचित मूल्यांकन तरीका है? केवल लिखित परीक्षा, मौखिक प्रश्नोत्तर, सतत और व्यापक मूल्यांकन, गृह कार्य के जांच। व्यापक मूल्यांकन, गृह कार्य के जांच। आंसर हो जाएगा सतत और व्यापक मूल्यांकन। ईवीएस में कहानी और कविता का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? मनोरंजन के लिए, भाषा विकास के लिए, अवधारणाओं को जीवन से जोड़ने के लिए, समय व्यतीत करने के लिए। आंसर हो जाएगा अवधारणाओं को जीवन से जोड़ने के लिए। यदि शिक्षक बच्चों को पौधे उगाने, देखभाल करने और परिवर्तन नोट करने के लिए कहता है तो यह किस प्रकार का सीख है? निष्क्रिय सीख, स्मृति आधारित सीख, अनुभवात्मक सीख या फिर सैद्धांतिक सीख? अनुभवात्मक सीख इसको कहा जाएगा सही। ईवीएस पाठ्यक्रम में विविधता को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों में भ्रम उत्पन्न करना, सामाजिक सांस्कृतिक समझ विकसित करना, विषय को कठिन बनाना, केवल जानकारी देना। आंसर हो जाएगा सामाजिक सांस्कृतिक समझ विकसित करना। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न पूछने की आदत विकसित करने से बच्चों में क्या विकसित होता है? केवल जिज्ञासा, आलोचनात्मक चिंतन, अनुशासन, स्मरण शक्ति। आलोचनात्मक चिंतन। ईवीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को रट्टा लगाने के लिए पर्यावरण के बारे में तथ्यों को याद करना, बालकों के व्यक्तिगत अनुभव के साथ सीख को जोड़ना, केवल जीव जंतुओं के नाम याद करवाना। आंसर हो जाएगा बालकों के व्यक्तिगत अनुभव के साथ सीख को जोड़ना। ईवीएस और इन्वायरमेंटल एजुकेशन में क्या मुख्य अंतर है? ईवीएस सिर्फ प्लांट्स पर जोर देता है, ईवीएस पाठ्यक्रम आधारित है, जबकि इन्वायरमेंटल एजुकेशनल व्यवहार परिवर्तन पर केंद्रित है। इन्वायरमेंटल एजुकेशन केवल बच्चों के लिए है या फिर कोई अंतर नहीं है? ईवीएस पाठ्यक्रम आधारित है जबकि इन्वायरमेंटल एजुकेशन व्यवहार परिवर्तन पर केंद्रित है।